डू यू नो 90% अफिलिएट मार्केटर्स की प्रॉब्लम लीड जनरेशन नहीं है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि अपने प्रोडक्ट को हम अच्छे से पिच कैसे करें, किसी भी प्रोस्पेक्ट से कॉल पे अच्छे से कैसे बात करें। सो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो में आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। पूरे एंड तक वीडियो को देख लेना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज स्किप कर दो अगर वीडियो को, क्योंकि ट्रेनिंग वीडियो है और अपना मैं प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को निकाल के दे रहा हूं। आप लोगों का टाइम का वैल्यू करते हुए मैं अपना प्रीमियम कंटेंट जो कि मैं अपनी पर्सनल मेंटरशिप में लोगों को देता हूं, वो कंटेंट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे एक स्क्रिप्ट में देने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को कॉल पे अपने किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट आप अफिलिएट मार्केटिंग में लाइक प्रमोट कर रहे हो तो उसको कैसे आप अच्छे से, मतलब स्क्रिप्ट आपको एक मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे चीजों को करना है। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो आपको मैं बात बताना चाहूंगा। पहली बात ये कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से नाराज हूं। नाराज इसलिए बिकॉज यार 62% लोग अभी ऐसे हैं जो वीडियो देख के जा रहे हैं। मैंने कल ही एनालिटिक्स देखा अपने यूट्यूब का, मैंने तो मतलब आपने वीडियो देख लिया, सीख भी लिया, लेकिन मतलब अपना कोई ओपिनियन ही नहीं देते, मतलब सब्सक्राइब ही नहीं किया चैनल उन लोगों ने। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार आप लोग। ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगता वीडियो तो कमेंट में आके बता देना। और दूसरा ये कि इस वीडियो को पूरा देख लेना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक काम करना है कि डायरी पेन अगर आपके पास नहीं तो डायरी पेन आप रख लो फटाफट। और आप लोगों का टाइम का वैल्यू करते हुए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बट हाँ ट्रेनिंग वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज अगेन मैं बोल रहा हूँ वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देख लेना। अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो आप अच्छे से कॉल पे बात नहीं कर पाओगे। चलो फटाफट आपको पॉइंटर्स लिखने में पॉइंटर्स आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट होने वाला है। फिर उन पॉइंट्स को मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज आपको मतलब कॉल पे किसी प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, कैसे करनी है। तो सबसे पहला आता है सामने वाले का इंट्रोडक्शन। लिख लो कि आपको सबसे पहले सामने वाले का इंट्रोडक्शन पूछना है, यानी कि अपने प्रोस्पेक्ट का। दूसरा आपको क्वेश्चनिंग करनी है, यानी कि आपको सामने वाले से सवाल करने हैं। ठीक है। बीच में रोकना चाहूंगा मैं आपको। देखो पता है क्या ना, अभी मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि यार अपनी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे को दो। ठीक है। लोग मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग देते हैं तो उसमें मैंने क्या सुना कि 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, मतलब जैसे वो प्रोस्पेक्ट से बात करने जाते सीधे अफिलिएट मार्केटिंग बताना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में क्वेश्चनिंग वगैरह भी करनी होती है। जो लोग मिस कर देते हैं, क्वेश्चनिंग होता ही नहीं है उसमें। ठीक है। और 3 से 4 मिनट तो मेरी अगर आप कॉल सुनोगे, मेरा 90% 95% जो कन्वर्जन होता है, कई बार 100% जो कन्वर्जन निकलता है वो सारा कॉल के ऊपर निकलता है। बिकॉज आप लोगों को भी पता होगा जब आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते होंगे अपने किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी आप प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहे हो, तो वहां पे आपने देखा होगा या तो लोग वीडियो देखते नहीं है, देखते हैं तो अगर उनको पता लगे वीडियो के अंदर कि भाई इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस के अंदर, तो आपको आगे रिप्लाई नहीं देते। तो इससे बेहतर है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से कॉल पे बात करना स्टार्ट कर दो। और यही चीज मैं अपने पर्सनल मेंटरशिप में सबको रिकमेंड करता हूँ कि भाई वीडियो देना बंद कर दो। एक एवरेज जो कॉल जाती है वो 15 से 20 मिनट जाती है। तो अगर 15 से 20 मिनट देने से आपकी एक सेल निकल रही है, 2 से 3 हजार 4 हजार 5 हजार आपकी कमाई हो रही, तो क्या प्रॉब्लम है यार। इससे ये है कि आपकी स्किल्स और भी ज्यादा डेवलप होगी। ठीक है। अब मैंने पहले क्या बोला कि सामने वाले का इंट्रोडक्शन आपको पूछना है, दूसरा आपको क्वेश्चनिंग करनी है, तीसरा फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि अपने बारे में बताना है, चौथा दोबारा आपको क्वेश्चनिंग करनी है। अभी मैं बताऊंगा, इनका एक्सप्लेन करूंगा आगे कि किस हिसाब से क्या क्या क्वेश्चनिंग आपको करनी है। फिर आपको 5वां जो पॉइंट है अफिलिएट मार्केटिंग एंड जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, लीड्स गुरु, लीड स्टार, बिज गुरुकुल, YIEP, जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग, और उसको आके आपको अपना प्रेजेंट करना है। ठीक है। इसके बाद अगेन आपको क्वेश्चनिंग करनी है, छठा पॉइंट दोबारा क्वेश्चनिंग करनी है। और जो 7वां पॉइंट अपना लास्ट का, इसमें क्लोजिंग वाला पार्ट, यानी लास्ट का जो पार्ट होता है हमारा क्लोजिंग वाला पार्ट, जहाँ पे हम कुछ ऑफर करते हैं या अर्जेंसी क्रिएट करते हैं जिससे कि बंदा फटाफट हमारे साथ में ज्वाइन हो जाए। ठीक है। अब इन 7 पॉइंट को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले सामने वाले का हमें कॉल पे इंट्रोडक्शन लेना होता है। भले ही आप पहले उससे इंट्रोडक्शन ले चुके हो, आपको पता है कि वो बंदा क्या काम करता है, लेकिन फिर भी आपको कॉल पे इंट्रोडक्शन लेना है। और एक चीज ध्यान रखना, देखो आपकी अर्निंग है चाहे नहीं है वो मैटर नहीं करता। भले अपने बिजनेस को कल शुरू किया, देखो कॉल पे ना बंदे को पता नहीं है कि आपकी कितनी अर्निंग है, तो आपको वो एक ही चीज से जज करने वाला है। नंबर 1, आपके अंदर एक्साइटमेंट कितना है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, एंथुजियाज्म आपके अंदर कितना है। ठीक है। और मैं अक्सर अपनी टीम को बोलता हूँ, सेल्स का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट सामने वाले को दिया, उसने पैसा दे दिया तो ये सेल्स है। सेल्स का मतलब ये भी होता है कि आप अपने अंदर की जो एनर्जी है, वो एंथुजियाज्म है, सामने वाले के अंदर कितना ट्रांसफर कर पाते हो। ठीक है। क्योंकि वहीं से वो बंदा आपको कनेक्ट कर पाता है। तो एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस, इसके बेस पे आपको जज करने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूं, मान लो कि आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है, आपने अफिलिएट मार्केटिंग से 1 लाख रुपए कमा दिए, लेकिन अगर आपके कॉन्फिडेंस से नहीं लग रहा, ठीक है, एक्चुअली आपने 1 लाख रुपए कमाए लेकिन कॉन्फिडेंस बात करने से नहीं लग रहा ना, तो गारंटीड है वो बंदा आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है लेकिन जीरो आपने, मतलब कुछ अर्निंग नहीं है, कल ही बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, वो गारंटीड आपके सामने ज्वाइन कर लेगा, वो चाहे कैसा भी बंदा हो। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन सामने वाले से पूछना है।
आया कॉल पे, ठीक है, हेलो भाई कैसे हो आप, ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताओ। वो आगे से ऐसा भी बोल सकता है कि हाँ भाई हमने अपना ऑनलाइन बिजनेस के बारे में डिस्कस किया था, मैं वही जानना चाहता हूँ। तो उसको बोला ठीक है, अभी हम जानते हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। इवन तो आपने मेरे को बताया था कि आप एक स्टूडेंट हो, नेटवर्क करो, जो भी A to Z जो उसने आपको बताया हो, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब वो सेल्फ इंट्रोडक्शन देगा, तो आपको एक काम क्या करना, मैं करता हूँ स्पेशली, कि जब भी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो मैं कुछ ऐसा कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ जिससे कि मैं उसे रिलेट कर सकूं और हमारे आगे का जो कॉन्वर्सेशन है वो मतलब अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। कैसे कि अब ये लगा लो कि जैसे कि बंदा बोल रहा है मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा फैक्टर बोलता हूँ कि बंदा खुश हो जाए, मतलब स्माइल लेके आए या ह्यूमर क्रिएट कर दो आप कोई भी। क्या बात है यार, उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, कितनी अच्छी जगह है, उत्तराखंड के लोगों की तो बात ही अलग होती है ना, तारीफ कर दिया बंदे की, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा फैक्टर आपको निकालना है, जरूर मतलब कुछ भी बोल सकता है, मैं बिहार से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, कोई भी सिटी बोले तो एक मतलब कुछ ऐसा फैक्टर आप बोल दो ना। या अगर वो हेलो बोलता है, अगर उसकी आवाज में आपको, मैं कई बार बोल दू क्या दम है यार आपकी आवाज, मजा आ जाता है यार सुन के, मतलब क्या बोलते हो आप यार, बंदा खुश वहीं पे। अब इससे क्या होता है कि जब सामने वाले को अपनी स्टार्टिंग में कॉम्प्लीमेंट दे दिया, बंदा खुश हो गया, हंस गया, तो आगे की हमारी जो कॉन्वर्सेशन है बहुत अच्छी हो जाती है। और एक मतलब बहुत अच्छी बात बताऊं, कॉम्प्लीमेंट देने में पैसा भी नहीं लगता है, तो फ्री में आप अगर किसी को दे दोगे कॉम्प्लीमेंट तो आगे की कॉन्वर्सेशन हमारी अच्छी होने लग जाती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में ये काम आपको करना है, वो कुछ भी आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। अब बंदे ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, यानी कि पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट था क्वेश्चनिंग का, मैं उसको क्वेश्चनिंग करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चनिंग में क्या करता हूँ, अच्छा भाई ये जो आप मेरे से बात कर रहे हो, डेफिनेटली अगर आप मेरे पास बिजनेस लेने के लिए आए हो, मेरे से कॉल पे बात कर रहे हो, तो आप अपने अर्निंग को लेकर, करियर को लेकर सीरियस हो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा ये इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पता कैसे लगा? क्या आपने यूट्यूब पे कभी सर्च किया था? क्या आपका कोई फ्रेंड करता है, कोई रिलेटिव करता है, ठीक है? क्या आप फर्स्ट टाइम ही मेरे से ही आपको पता लगा, मेरी वीडियो देख के, मेरा पोस्ट को देख के आपको पता लगा? तो ये क्वेश्चन उसको करनी होती है। और आप ये ऑनलाइन अर्निंग जो करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो, और कितने टाइम से इन सब चीजों को आप सर्च कर रहे हो, लाइक इतने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें से 2-3 सवाल तो आपसे पूछ ही लो। मैं तो पूछ लेता हूं भाई, मतलब खोद दो अपने प्रोस्पेक्ट को अंदर से एकदम, ताकि वो उसके जो भी अंदर होना वो अपने अंदर का जो भी है बाहर निकाल दे। इससे देखो क्या होता है, क्वेश्चनिंग करने से आपको पता लग जाता है कि बंदा कितना ज्यादा सीरियस है। एक बात और बता दूं मैं, ठीक है, कई लोगों ने गड़बड़ी कर दी थी, मैंने जैसे अपनी टीम में बोला था कि उनसे क्वेश्चनिंग करनी है, तो क्वेश्चनिंग भी ना फ्लो में होना चाहिए आपका। जैसे कि मैं जब सवाल करता हूँ किसी से, बहुत फ्लो में होता है, वो बंदा एक एक करके जवाब दे देता है। अब आपको मेरी टीम के कई लोग हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, वो मतलब प्रोस्पेक्ट से उन्होंने ऐसा सवाल किया कि उसने बोल दिया भाई पॉइंट पे बात करो यार, इरिटेशन हो गई उसको। अब कैसे सवाल कर रहे थे ये देखो, सर आपका नाम क्या है, आप कहां से हो, आप क्यों बिजनेस करना चाहते, मतलब इतने सवाल कर दिए। सवाल उतने ही करने, बट वो फ्लो में होना चाहिए आपका। अगर फ्लो में नहीं होगा सवाल तो बंदा बोल देगा भाई पॉइंट पे बात करो ना यार, क्या काम है, काम के बारे में बताओ ना, ऐसे बोल देगा, आपको इरिटेट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन अगर करना है तो वो फ्लो में करने हैं। तो यानी दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने उसका इंट्रोडक्शन भी ले लिया और उससे पता भी लग गया कि बंदा हमारी वीडियो को देख के, हमारी पोस्ट को देख के आया या पहले भी ये कोई काम कर चुका है, ठीक है। ये दो चीज क्लियर हो गए। अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अब मैं जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं समर भाई आपने तो अर्निंग की हुई है, लाखों रुपए की अर्निंग की, आपने ये बिजनेस भी किया, वो बिजनेस भी किया, आप बता देते हो कॉल पे तो बंदा इंप्रेस हो जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। आप क्या करोगे, अगर आप बिगिनर हो, मैं एक ऐसे बिगिनर के हिसाब से बता रहा हूँ जिसकी अर्निंग एकदम जीरो है, जिसने कुछ भी नहीं कमाया है अभी तक, ठीक है, उसके हिसाब से मैं ये चीज बता रहा हूँ। अब आपको कैसे प्रेजेंट करना है, आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे लीड स्टार के ज्यादा लोग हैं तो मैं लीड स्टार को लेकर एक बार बता देता हूँ, बाकी आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से आप क्या करोगे यहाँ पे रिलेट कर लेना, ठीक है भाई। और ये बिगिनर के हिसाब से बता रहा हूँ किस हिसाब के आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, आप बोलोगे, देखो कभी भी ये चीज मेंशन मत करना कि मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, हमेशा आपको बोलना है कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। आपको यही बोलना है कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। जैसे कि मैं बिगिनर हूँ और बिगिनर के हिसाब से बता रहा हूँ कि हेलो भाई मेरा नाम समर शर्मा और मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। और आगे की जो लाइन है सामने वाले के प्रोफेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन कभी भी सेम नहीं होता है। और अगर नेटवर्कर है तो मैं नेटवर्कर के हिसाब से बोल देता हूँ, अगर स्टूडेंट है तो मैं स्टूडेंट के हिसाब से बोल देता हूँ, अगर कोई प्रोफेशनल है तो मैं प्रोफेशनल के हिसाब से बोल देता हूँ। कैसे कि हेलो भाई मेरा नाम समर शर्मा है और मैं न्यू दिल्ली से हूँ, अभी मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और मेरा जो भी काम होता है ना, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ अभी, कि स्टूडेंट कैसे अपने पॉकेट मनी को जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया को यूज करते करते अपने पढ़ाई के साथ साथ में, पढ़ाई को डिस्टर्बेंस, मतलब पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और साथ साथ में अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएंगे और अपनी पॉकेट मनी को भी जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई नेटवर्कर हो तो मैं इसको ये बोल देता हूँ कि भाई मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और अभी जो मेरा काम है वो एक नेटवर्कर की हेल्प करना कि कैसे वो अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को
ऑनलाइन ग्रो कर सकता है, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा वो लीड जनरेट कर सकता है, ठीक है। और एक नेटवर्कर कैसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकता है, ये मैं हेल्प करता हूं। यानी अभी आपको क्लियर हो गया, स्टूडेंट रहेगा तो स्टूडेंट के हिसाब से इंट्रोडक्शन देना है, नेटवर्कर रहेगा तो नेटवर्कर के हिसाब से देना है, जॉब वाला रहेगा तो आप ये बोल दोगे कि भाई मैं अभी एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं और अभी मैं स्पेशली जॉब वालों की हेल्प कर रहा हूं कि जो लोग अपनी जॉब से परेशान हैं, उनको क्विट करना चाहते हैं, तो कैसे एक अच्छा इनकम सोर्स बना के अपनी जॉब को क्विट कर सकते हैं, या जॉब के साथ ही सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि कैसे इंट्रोडक्शन देना अपना, साथ साथ में इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है। देखो अभी क्या है, अगर ये वाली लाइन आपने ऐड कर ली जो अभी मैं बताने वाला हूं, तो इससे आप एक सवाल से बच जाओगे, जो लास्ट में लोग आपसे पूछ लेते हैं ना, भाई तुमने कितना कमाया, आपने कितना कमाया। एक्चुअली ये आप अगर आपका जैसे कॉल पे आप बहुत ज्यादा ऊ आ ऐसे करके डर डर के बोल रहे होते हैं ना, तो उस वजह से वो पकड़ लेता है और सोच लेता है कि बंदा नया है। और कई बंदे तो खुद ही बोल देते हैं भाई मैंने भी हाल फिलहाल ही ज्वाइन किया है। तो ये चीज नहीं बतानी है कि आपने हाल फिलहाल ज्वाइन किया है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, आप कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और ये मैं स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूं। अभी सुन लेना कि हेलो भाई, मेरा नाम समर शर्मा और मैं न्यू दिल्ली से हूं। अभी मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम कर रहा हूं और मैं स्पेशली स्टूडेंट को हेल्प कर रहा हूं अभी कि स्टूडेंट कैसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ में पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए, और कैसे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। और अभी मैं जिस फॉर्म के साथ में काम कर रहा हूं ना, अभी तक हमने करीब 34,000 से ज्यादा लोगों को हमने हेल्प कर दिया है जिस भी फॉर्म के साथ में काम कर रहा हूं, और हमने 10 करोड़ से भी ज्यादा कमीशन अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और हमारे साथ हर एक प्रोफेशन के साथ, मतलब हर एक प्रोफेशन के लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, जॉब वाले भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। अब सोचो आप इस तरह, यानी कि जब आपके पास अर्निंग नहीं होती है, देखो जब तो आपके पास अर्निंग आ जाए 50,000 1 लाख, तो अपनी अर्निंग को ही आप मेंशन कर दोगे। अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो खुद को एज अ ब्रांड आपको प्रमोट करना है, और यही सेम लाइन आप रट के बोल दो सामने वाले को, वो पूछेगा ही नहीं भाई आपकी अर्निंग कितनी है, ठीक है। यानी कि तीसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। पहला हमारा सामने वाले का इंट्रोडक्शन ले लिया और कुछ ऐसा पॉइंट बोला कि जिससे बंदा खुश हो गया और हमारी आगे की कॉन्वर्सेशन अच्छी हुई। फिर हमने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया। फिर तीसरे पार्ट में हमने अपना क्या किया कि इंट्रोडक्शन उसको दे दिया। अब आगे का ये फोर्थ पार्ट यानी क्वेश्चनिंग, अगेन हमें जो क्वेश्चनिंग करनी है उस क्वेश्चन में हमें क्या पूछना है। तो सबसे पहले उससे एग्री करवाना है एक चीज के ऊपर। मैं अपने प्रोस्पेक्ट से एग्री करवाता हूं कि क्या भाई अभी आप एग्री करते हो कि इंडिया में ऑफलाइन जो मार्केट वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और मतलब अभी इंडिया जो है वो डिजिटली बूम कर रहा है। यानी अभी स्टडी ऑनलाइन हो चुकी है, एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑनलाइन हो चुका है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि आज के टाइम पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम हमें कुछ मिल सके, या कुछ ऐसा इनकम सोर्स मिल सके जिसे हम सोशल मीडिया के थ्रू आराम से कर सके और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके। तो बंदा डेफिनेटली इस बात पे एग्री करेगा। ये सवाल आपको पूछना है भाई, स्किप मत करना है इसको, ठीक है। अब मतलब बंदा बोलेगा कि हाँ भाई ये बात तो सही है, लोग आज के टाइम पे ढूंढ रहे हैं। फिर अगला सवाल उससे क्या करना है कि अच्छा भाई जैसे कि आप भी अभी ऑनलाइन कुछ इनकम की तलाश में थे और जैसे बाकी लोग भी हैं, तो आप एक बात बताओ कि अगर आज के टाइम पे अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। देखो अभी मेरी जो कॉल होती है ना, जैसे मैंने बोला 15 से 20 मिनट एवरेज कॉल होती है, तो शुरू के 3-4 मिनट तो मैं जान पहचान में लगा देता हूँ। फिर मैंने क्वेश्चनिंग करी। अब ये क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डायरेक्ट लीड्स और कफलेट मार्केटिंग प्रेजेंट नहीं करना है, सवाल करके खोदना है। और इस हिसाब से अगर बंदे को बोल दिया तो आप देखो बहुत सारे ऑब्जेक्शन से बच जाओगे। लोग सिखाते हैं ना, बाकी जो बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाते हैं। अरे भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाना ही क्यों है, कुछ ऐसा तरीका बता दो ना ऑब्जेक्शन ही ना आए। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे लेकिन कम से कम आएंगे। तो ये वो तरीका है जहां से आप कई सारे ऑब्जेक्शन से बचने वाले हो, ठीक है। अब ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये सवाल पूछने के बाद आप कौन से ऑब्जेक्शन से बचने वाले हो ये भी मैं बता देता हूँ। वो ऑब्जेक्शन का नाम है, लोग बोलते हैं ना कि क्या वो ऑब्जेक्शन होता है जो सर क्या मेरे को पैसा भी देना पड़ेगा क्या, मेरे को कोई इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा क्या। तो ये जो सवाल है आपको इस वाले ऑब्जेक्शन से बचा लेगा, ठीक है। क्योंकि इस सवाल को पूछने के बाद 70% लोग खुद से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूँ लोगों से जानबूझ के, भाई आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। देखो इसमें क्या हो सकता है कि 30% लोग कन्विंस नहीं होंगे। तो आगे की लाइन सुन लेना, मैं बता दूंगा कि आगे के जो बाकी के लोग जो कन्विंस नहीं होते, मतलब नहीं बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो बाद में खुद ही से मान लेते हैं कि हाँ भाई इसमें इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, ठीक है। अब लोग आपको घिसे पीटे जवाब देंगे, हाँ भाई ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक मोबाइल फोन, इंटरनेट, नॉलेज, यही सब बोलेंगे, ठीक है। अब आपको उसको करेक्ट करना है, ठीक है भाई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले भाई आपको भी पता है आज के टाइम पे जितनी भी कंपनी चल रही है, जितने भी ब्रांड चल रहे हैं, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे रहा है या कोई ना कोई सर्विस दे रहा है, तभी वो आगे से पैसा कमा रहा है। यानी कि अपना अगर आप खुद का
का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली किसी न किसी प्रोडक्ट की या किसी न किसी सर्विस की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा, आपने प्रोडक्ट बना लिया तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको मार्केटिंग की नॉलेज आनी चाहिए, बिकॉज आपने प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को मार्केट करना ही आपको नहीं आ रहा तो आप कैसे रिवेन्यू जनरेट करोगे, मतलब कैसे अवेयरनेस पहुंचाओगे आप लोगों तक। ठीक है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है अपना, उसे बोलते हैं हम लीड जनरेशन। यानी कि आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, मार्केटिंग भी कर ली, लेकिन आपको लीड जनरेट करना नहीं है, यानी कि राइट कस्टमर तक कैसे पहुंचना है। अगर आपको इसकी कला नहीं आती तो शायद आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर पाओगे। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपको पता है, देखो भाई कोई ऑफिस तो होता नहीं है, ये सारी चीजें उसको बोलिए प्रोस्पेक्ट को आपको। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि भाई कोई ऑफिस तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म रेडी करना पड़ता है, वेबसाइट के रूप में या पोर्टल के रूप में। ठीक है, अब ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, ये स्तंभ है ऑनलाइन बिजनेस की। अगर ये चार चीजें नहीं होंगी तो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा अपना। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें लगती हैं ऑनलाइन बिजनेस में, जैसे पेमेंट गेटवे हो गया, ईमेल ऑटोमेशन हो गया, 36 तरह की चीजें, बट ये चार चीजें चाहिए। अब उससे अगला सवाल क्या करना है, अब आप मेरे को बताओ भाई कि अगर इंसान ये खुद से सारी चीजें करेगा, खुद से प्रोडक्ट भी बना रहा है, खुद से मार्केटिंग भी कर रहा है, खुद से कस्टमर भी ढूंढ रहा है, खुद से वेबसाइट भी बना रहा है, क्या ये जो चारों चीजें हैं ये स्टार्ट करने के लिए, मतलब इसको अरेंज करने के लिए क्या कोई लागत लगेगा, ये फ्री में स्टार्ट हो जाएगा? अब ये सवाल जब आप जैसे आप बंदों को बोलोगे तो जो बंदा कन्विंस नहीं हुआ होगा ना वो भी हो जाएगा, वो भी बोलेगा हाँ भाई इसमें कुछ ना कुछ लागत तो लगेगा ही लगेगा। यानी कि आप वो उसने खुद से एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ऑनलाइन बिजनेस में पैसा तो लगता है, यानी कि आप आगे इस वाले सवाल से बच जाओगे कि भाई क्या कोई इन्वेस्टमेंट भी लगता है क्या बिजनेस में, क्योंकि उसने खुद ही कबूल कर लिया। ठीक है, तो यानी ये वाला सिस्टम भी आपको पता लग गया कि क्या सवाल करना है। हम आपको आगे उसको बताना है, एक सवाल और कर लेना उससे कि अच्छा आपको क्या लगता है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो मैं आपको जवाब बता देता हूँ, क्योंकि मैंने तो खैर 1000 से भी ज्यादा लोगों से बात कर लिया कॉल पे, तो लोगों का जवाब होता है, कोई बोलता है भाई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 10,000 बोलता है। ठीक है, आपको उसको क्या बोलना है कि भाई देखो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर ये चारों चीजें अगर बंदा खुद से करता है तो कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। आपको उसके दिमाग में ना लाख रुपए की बत्ती जला देनी है कि भाई अगर कोई खुद से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो, ये हकीकत है, कोई झूठ नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली बहुत पैसा लगता है। जैसे कि मैं भी अपना एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने वाला हूं, तो मेरे को पता नहीं कितना एस्टिमेट उसमें लग रहा है, तो लाख रुपए तो आराम से लगेंगे, बहुत आराम से लग जाएंगे। ठीक है, तो अब उससे अगला सवाल ये करना, अब आप बताओ मेरे को भाई क्या कोई स्टूडेंट या कोई कम सैलरी वाला बंदा, मिडिल क्लास वाला बंदा क्या 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है? तो उसका जवाब होगा नहीं भाई, 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, इवन वो कितना भी इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। अब वो क्या करेगा, अब उसको घुमा फिरा के एफिलिएट मार्केटिंग पे मैं पटक देता हूं, और आपको भी यही चीज करना है कि भाई इसीलिए मार्केट में ना कुछ रेडीमेड मॉडल चलाए जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, इसलिए मार्केट में कुछ रेडीमेड मॉडल चल रहे हैं, जिसमें से वन ऑफ द ट्रेंडिंग बिजनेस सबसे टॉप पे अभी एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है। ठीक है, अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या फायदे होते हैं, यानी कि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए, अभी एफिलिएट मार्केटिंग उसको समझाना है और साथ साथ में आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उसको आपको समझाना है कैसे। अब ये देखो, अब उसको बोला है जैसे कि भाई अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो जब आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल के साथ में एसोसिएट हो जाते हो तो आपको किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बना बनाया एक प्रोडक्ट मिल जाता है, वो किसी ब्रांड का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। ठीक है, और दूसरा कि आपको मार्केटिंग अगर नहीं भी आती है तो एफिलिएट मार्केटिंग में आने के बाद ये फायदा हो जाता है कि आप जिस भी ब्रांड का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, मार्केटिंग भी आपको वही सिखाते हैं, यानी कंप्लीट मार्केटिंग आप सीख जाओगे। और ऐसा नहीं है कि 3-4 महीना मार्केटिंग में सीखने लगेगा, अगर कोई एक कहते हैं ना कि एवरेज बंदा भी ना, वो भी 4 से 5 दिन के अंदर मार्केटिंग सीखी जा सकती है और वो ब्रांड आपको सिखा देता है। ठीक है, तीसरा, जैसे कि बाकी बिजनेस में कस्टमर की इतनी प्रॉब्लम होती है कि भाई कस्टमर कहां से लेके आएंगे, तो एफिलिएट मार्केटिंग में ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, हमें कहीं लोगों के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली में ना एफिलिएट मार्केटिंग में लीड जनरेशन बहुत आसान है बाकी बिजनेस के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे बिजनेस किए हैं, तो बाकी बिजनेस के मुकाबले यहाँ पे लीड जनरेट करना बहुत आसान है, लोग हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे आते हैं, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। देखो, जब आप ये वाला पॉइंट बोलोगे ना तो बंदे के दिमाग से निकल जाएगा कि हाँ भाई मेरे को फ्रेंड को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है और मेरे को कोई अपने रिश्तेदार को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि लोग मेरे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे आने वाले हैं। तीसरा प्रॉब्लम भी एफिलिएट मार्केटिंग ने सॉल्व कर दिया। चौथा जो प्रॉब्लम था कि भाई क्या मेरे को कोई वेबसाइट बनाना पड़ेगा या 1-2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो नहीं भाई, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई वेबसाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई भी 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको लाइन क्या बोली है, ध्यान से सुनना भाई, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस ना के बराबर इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाता है। जब आप ये लाइन बोलोगे ना तो दिमाग में बंदे का लगता है, रिलैक्स हो जाता है वो अंदर से, हाँ भाई अभी ज्यादा
ज्यादा पैसे मेरे को नहीं देने हैं यहाँ पे, उसको बोलना कि भाई इतने पैसे में स्टार्ट हो जाएगा जितना बंदा चाय पानी पे, आप चाय पानी पे उड़ा देते होंगे महीने में इतने पे बंदा रिलैक्स हो जाएगा, चल भाई। और इन्वेस्टमेंट बताना नहीं है अभी, वो जब अपना प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करोगे तब आप वहां पे बताओगे, ठीक है। तो यानी कि ना के बराबर में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। फिर लास्ट में एक ओवरव्यू दे दो उसको कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, अब मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। यानी कि इसमें क्या करना होता है, किसी ब्रांड का हमें तीसरे कंपनी या ब्रांड का प्रोडक्ट मिलता है जिसे अपने सोशल मीडिया से प्रमोट करना होता है। जैसे वो प्रोडक्ट सेल होता है तो हमें कमीशन मिलता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एफिलिएट मार्केटिंग। और बीच बीच में उससे कंफर्म भी करना कि भाई आपको समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, बंदा बोलेगा हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है। अब उसको बोलना है कि भाई अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि प्रोडक्ट तो कौन सा प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट, तो उसको आपको बीच में भाई थोड़ा सा 2 मिनट और लेके फिजिकल प्रोडक्ट एंड डिजिटल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस समझाना होगा। इसी के बाद एफिलिएट मार्केटिंग समझाने के बाद तो मैं उसको कैसे बोलता हूँ, देखो भाई एफिलिएट मार्केटिंग में ना 2 तरह के प्रोडक्ट प्रमोट किए जाते हैं, पहला फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट। अब फटाफट में हो सके तो आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। उसको समझा देना आपको फटाफट कि भाई मैंने, और ये लाइन बोल देना उसको, भाई मैंने फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट दोनों में काम किया, भले आपने किया हो चाहे ना किया हो, बोल देना उसको कि मैंने फिजिकल और डिजिटल दोनों ही प्रोडक्ट में काम किया। भाई फिजिकल में ना कुछ ड्रॉबैक होते हैं। ड्रॉबैक क्या होता है कि फिजिकल प्रोडक्ट अगर आप प्रमोट करोगे, मतलब फिजिकल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आ जाते हैं, अपने टी शर्ट, अपना खाने पीने का सामान, ग्रोसरी प्रोडक्ट, अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स, ब्यूटी के प्रोडक्ट, जितने ऐसे प्रोडक्ट जिसको आप फिजिकली टच करके इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब फिजिकल प्रोडक्ट में मतलब इसमें ड्रॉबैक ये होता है कि आपको देखो कमीशन बहुत कम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा तो 15 से 10% आपको, सॉरी 10 से 20% आपको कमीशन मिलेगा। और कोई कोई ब्रांड जैसे अमेजोन हो गया और फ्लिपकार्ट हो गया, वो तो 2.5% 3%, वो धीरे धीरे बिल्ड करके मैक्सिमम 9% तक लेके जाते हैं, इससे ज्यादा कमीशन नहीं मिलता है। और अब ये चीज जाके भी चेक कर सकते हैं, अमेजोन एफिलिएट डालोगे सारा कमीशन आ जाएगा, यानी कि बहुत कम कमीशन मिलता है। और उस कमीशन को लेने के लिए आपको 30 से 40 दिन वेट करना पड़ता है। तीसरा, फिजिकल प्रोडक्ट में बहुत मतलब कम चांसेस है कि आपको पैसे इनकम जनरेट होगा, यानी कि आप जब तक काम करोगे तब तक आपको पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चौथा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आपने अपने लिंक को 30-40 दिन तक इस्तेमाल नहीं किया तो आपके मैक्सिमम जगह क्या किया जाता है, आपके एफिलिएट अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है फिजिकल पॉइंट में, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट में, कि सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पे कामयाब हो पाते हैं या 3 लोग कामयाब हो पाते हैं। नंबर 1, या तो वो प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हो, तो इसको पता होगा कि ऑडियंस को कैसे ड्राइव करता है, तो वो यहाँ पे कामयाब हो जाता है। दूसरा, आप या तो यूट्यूबर होने चाहिए, बिकॉज यूट्यूबर के पास अपनी एक ऑडियंस बनी होती है, जिससे कि वो लोग अमेजोन एफिलिएट करके या फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करके पैसा कमा लेते हैं। तीसरे, ब्लॉगर। तो ये 3 मेरे को तो देखो यही 3 समझ में आते हैं जो फिजिकल प्रोडक्ट में कामयाब होते हैं। एक बिगिनर मतलब बिगिनर अगर चाहे कि फिजिकल प्रोडक्ट में आके मैं कामयाब हो जाऊं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। तो इतने सारे ड्रॉबैक होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट में। अब इसके मुकाबले अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें, तो डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि आपके अंदर कोई नई स्किल आती है और उस स्किल को आप इस्तेमाल करके आगे और भी तरह के आप अपने इनकम सोर्सेज को स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है। अब इसमें कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो सकता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स हो सकता है, कंटेंट राइटिंग का, ब्लॉगिंग का, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब कोई भी ऐसा स्किल बेस्ड कोर्स जिससे कि आपके अंदर एक नई स्किल आएगी, इसको हम बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। और डिजिटल प्रोडक्ट में फिजिकल के मुकाबले बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि आप बोल सकते हो उसको कि भाई आपको 80 to 90% कमीशन मिलता है और यहाँ पे पैसे इनकम जनरेट होता है। कमीशन लेने के लिए आपको कोई भी महीना वेट नहीं करना, सेम डे और हफ्ता, कई जो प्लेटफॉर्म है जहाँ सेम डे आ रहा है और कई सारे प्लेटफॉर्म जहाँ पे वीकली आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा होता है कि कोई बिगिनर जिसको फेसबुक आईडी तक नहीं बनाने आती ना, फेसबुक आईडी बनाने से लेकर सेल कैसे जनरेट होगी, इनकम गोल कैसे अचीव होगा, वहां तक आपको फुल टू फुल यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, जो कि फिजिकल में नहीं होता है। तो बेहतर है कि हम डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट करें, और इसलिए मैं भी डिजिटल प्रोडक्ट में ही काम कर रहा हूं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? उससे पूछो भाई यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? बोलेगा 100% बंदा बोलेगा कि हाँ भाई, अगर इसी तरीके से इसी फ्लो में अगर आपने समझाया तो बोलेगा हाँ। 99% बंदे बोलेंगे आपसे हाँ भाई समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कि भाई अभी मैं जिस ब्रांड का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, यानी कि अब अपने प्लेटफॉर्म को आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है, कि अभी मैं जिस ब्रांड का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूं उसका नाम है लीड्स आर्क, लीड्स गुरु, जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो वो बता दोगे, ठीक है। अब उनके पैकेजेस को आपको एक्सप्लेन करना है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जो उनके कंपनी का, उनके जो ब्रांड का सबसे हाईएस्ट पैकेज होता है वो बेचने की कोशिश करते हैं। भाई ऐसा मत करना, आप लोग वहां पे बेचू नजर आते हो, ठीक है। अब मैं लीड्स आर्क का एग्जांपल लेके एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे लीड्स आर्क में 3 पैकेज है, लाइट है, स्टैंडर्ड है और प्रो है, ठीक है। अब मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, जब मैंने लीड्स आर्क प्रमोट किया था तो मैं कैसे करता था। देखो भाई यहाँ पे ना 3 तरह के लोग आते हैं। पहले
इससे पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई जो लीड शार्क है ना वो डिजिटल प्रोडक्ट में डील करता है। लीड शार्क ने क्या देखा ना कि मार्केट की प्रॉब्लम को देखा उसने कि आज के टाइम पे अगर किसी बंदे को जॉब चाहिए तो भी डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए। अगर वो बंदा प्रोफेशनल है, अपने काम को बिल्ड करना चाहते हैं, टीचर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है, उसमें भी उसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ रही है। एक साड़ी वाले को भी जरूरत पड़ रही है डिजिटल मार्केटिंग की, एक छोटे जो गले पे बैठा रहता है लाला जी, उसको भी जरूरत पड़ रही है डिजिटल मार्केटिंग की, और बिजनेस करने वालों को भी जरूरत पड़ रही है, रियल एस्टेट वालों को भी पड़ रही है। मतलब कोई भी बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऑक्सीजन की तरह हो चुका है कि हर एक बंदे को चाहिए। 80% से भी ज्यादा मार्केट कैप्चर हो गया है डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि ये नीड बन चुका है। तो लीड शार्क ने क्या किया, ठीक है, आप इसको बाकी प्लेटफॉर्म से भी रिलेट कर लेना, मैं लीड शार्क से समझा रहा हूं, ठीक है। तो लीड शार्क ने क्या किया, मार्केट की प्रॉब्लम को देखा और उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बना दिया, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन, इसके ऊपर अपना प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। और यही प्रोडक्ट है जो हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। अब लीड शार्क में क्या होता है ना भाई, देखो लीड शार्क के पास 3 पैकेज है, 3 तरह के लोग यहाँ पे आते हैं। आपको ये बोलना है पैकेज अपना, जब भी मतलब आप एक्सप्लेन करोगे अपना पैकेज कि सबसे पहला जो पैकेज है यहाँ पे प्रो, और प्रो में वो लोग आते हैं ना जिनको आप ये लगा लो कि अर्निंग बहुत तेजी से करनी है, ठीक है, उनको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक है, बंदे के पास बजट भी ठीक है और वो तेजी से अर्निंग करना चाह रहा है और वो लर्निंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है, तो ऐसे बंदे हमारे साथ में प्रो में आते हैं। दूसरा, किसी के पास बजट थोड़ा सा है, ज्यादा मतलब थोड़ा सा कम, उतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट हाँ अर्निंग भी ठीक ठाक चाहिए और लर्निंग भी ठीक ठाक चाहिए, तो ऐसे बंदे हमारे साथ में स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। और जो बंदा जिसके पास बजट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्टार्ट करना चाहता है बट खास बजट नहीं है और एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, तो ऐसे लोग लाइट में हमारे साथ में आ जाते हैं। और प्रो का, स्टैंडर्ड का, लाइट का जो भी प्राइस है उसको एक्सप्लेन कर दो, फोर्स मत करना, बस उसको ये बोल देना भाई जो भी आपका बजट है। और अपनी तरफ से मैं हमेशा ये बोलूंगा किसी को प्रो सजेस्ट करना, लाइट सजेस्ट करना, स्टैंडर्ड करना, क्योंकि स्टैंडर्ड बीच का होता है, क्योंकि जब स्टैंडर्ड में मान लो उस बंदे ने फायदा ले लिया तो आगे चल के उसके पास अपग्रेड करने का ऑप्शन होता है, तो ये चीज आप उसको एक्सप्लेन कर देना। अब इसके ज्यादा मैं आगे बताऊंगा नहीं, आप लोगों को पता है कैसे बोलना है, ठीक है। अब ये भी हमारा पोर्शन क्लियर हो गया, लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे रह रहे हैं अब, यानी कि एक और क्वेश्चनिंग हमारा, इसके बाद हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग पार्ट हमारा रह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चनिंग में मैं क्या करता हूँ, बंदे को थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ और उसके अंदर का और मैं इंटरेस्ट जानने का मैं कोशिश करता हूँ। तो उसको बोलता हूँ कि भाई आपका इनकम गोल क्या है, थोड़ा सा मेरे को आप बताओगे। अब मैं उसको बताने भी नहीं देता हूँ, पूछ भी लेता हूँ, बताने भी नहीं देता, वो आंसर अभी देगा, वो कैसे मैं उसके आगे ऑप्शन रख देता हूँ। तो बोलता हूँ अच्छा भाई चलो मैं बताता हूँ। तो मेरे पास ना 3 तरह के लोग आते हैं। पहले वो लोग जिनका इनकम गोल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ 10,000 20,000 ऐसा कमाना चाहते हैं। मान लो कोई पबजी वाला बंदा है, उसको पबजी के लिए फोन चाहिए, या टिकटॉक में खैर अभी है नहीं, वो छोटे छोटे रील्स होते हैं ना बनाने वाले, लड़के जो होते हैं लड़कियों वाली रील बनाते हैं, तो उनको मतलब 15-20 हजार रुपए की जरूरत है, तो उनको एक फोन चाहिए, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी उनका छोटा बहुत, बस उसका जो इनकम गोल होगा वो ज्यादा नहीं होगा, तो ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, जो अपने करियर को लेकर सीरियस है, अपनी इनकम को लेकर, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम को, सिचुएशन को लेकर सीरियस है, और वो एक सस्टेनेबल इनकम चाह रहे हैं कि हर महीने मेरे को 15 से 20 हजार रुपए की इनकम हो जाए, तो मैं फैमिली को भी सपोर्ट कर लूंगा और अपने खर्चे भी देख लूंगा। तो दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं। तीसरा कैटेगरी कैसा होता है, तीसरा कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो करियर ओरिएंटेड होते हैं, उनको पता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का बूम है इंडिया में, मेरे को ऑनलाइन बिजनेस करना है और साथ साथ में एक अच्छी मेंटरशिप में, एक अच्छी गाइडेंस में रह के काम करना है। इनकम हमें 50,000 से 1 लाख रुपए करना है। अब इसके लिए भले 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, हम देने के लिए रेडी हैं, बट हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में खेलेंगे। तो ऐसे 3 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। अब आप उससे पूछना कि भाई अब आप मेरे को बताओ आप कौन सी कैटेगरी में हो। अब आपको क्या लगता है जब आप उससे सवाल पूछोगे तो क्या बोलेगा? मैक्सिमम लोग 90% लोग बोलते हैं मैं कैटेगरी नंबर 2 या 3 में, पहले कोई चूज नहीं करेगा। यानी कि अब उसको आप जैसे वो बोलेगा कैटेगरी नंबर 2 या 3, तो आपको पता लग जाएगा बंदा एक्चुअली में सीरियस है। फिर आप उसको बोल सकते हो कि आपका इनकम गोल मेरे ख्याल से 15 से 20 हजार रुपए, राइट? तो बोलेगा हाँ भाई। अब उसको बोलना है कि ठीक है भाई, अब यहाँ से क्लोजिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, कि मैं 15 से 20 हजार रुपए की आपकी तैयारी करवा दूंगा। क्लोजिंग में आपको क्या बोलना है ये ध्यान देना, ठीक है? पहले आपको उसको पूछ लेना कि भाई आप कौन सा पैकेज लेने वाले हो, ये आपके ऊपर, आप बता दो मेरे को, ठीक है? अगर आपने इसी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से बोला तो बंदा गारंटीड है वो कि अपना लाइट भी ले, कुछ भी ले यार एक्चुअली, लेकिन आपकी वो सेल हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर इसी फ्लो के साथ में देखो, एक बार में हो सकता है कि आप जैसे मैं फ्लो में बोल रहा हूँ परफेक्शन के साथ आप ना बोल पाओ, ठीक है? बट प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 10वें कॉल पे मैं गारंटी देता हूँ आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है? और मैं आप लोगों को ये छूट देता हूँ, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं एंड तक, तो आप लोग क्या कर सकते हो,
जब भी आप किसी से कॉल लो, कॉल को रिकॉर्ड कर लेना, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना। अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, मैं आपकी कॉल को ऑडिट करके अपने हिसाब से रेटिंग करके भी दे दूंगा, तो आपको अपने बारे में पता लग जाएगी कि हाँ मैंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अपनी कॉल को रिकॉर्ड करके मेरे को ऑडिट के लिए भेज देना, ठीक है। अब यहाँ से अपना क्लोजिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। क्लोजिंग में आपको क्या बोलना है, सबसे पहले उसको ये बोलना है कि देखो भाई यहाँ तक तो था कि लीड सार्क से आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। अब मेरे से आपको क्या मिलेगा ये मैं बताता हूँ। भाई आपको भी पता है कि कोई भी बंदा अगर नया काम स्टार्ट करता है, उसको ये चीज बोलना है अपने प्रोस्पेक्ट को कि भाई अगर आपको भी पता है कोई भी बंदा नया काम स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जाके गलती जरूर करता है, ठीक है। अभी जो कोर्स है ना, आप अर्निंग करना चाहो तो कोर्स की वीडियो को देख के भी कर सकते हो, बट कोर्स क्या है, एक वन वे होता है, यानी कि आप गलती करोगे तो आपको करेक्ट नहीं करेगा, बट आपको सिखाता जाएगा। तो उस करेक्शन के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी, वो मेंटरशिप आपको मेरे से मिलेगी, ठीक है। और आपको शायद पता नहीं, ये लाइन बोल देना भाई, रट लो इस लाइन को कि भाई मेरी मेंटरशिप का जो एक्चुअली में चार्ज होता है वो 5,000 रुपए होता है, या जो भी आप बोल सको 3,000 होता है, ठीक है। मेरा तो खैर एक्चुअली मैं मेंटरशिप देता था 10-10 हजार रुपए में, अभी मैंने उस चीज को हटा दिया, कम कर दिया। बट अगर आप नहीं भी देते हो ना तो भी इस लाइन को बोल देना भाई, ठीक है, कि मेरी मेंटरशिप का जो चार्ज है वो 3 से 5,000 रुपए है। अगर कोई बाहर वाला बंदा आके मेरे से सीखता है उससे 5,000 रुपए लेता हूँ, लेकिन मेरे टीम वाले बंदों को मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देता हूँ, यानी कि आपको 5,000 रुपए का और भी फायदा हो जाएगा मेरे साथ में, और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, प्रॉपर आपको रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे पैसे अर्न करते हैं। और इससे आपको पता क्या फायदा होगा, जहां आप कोर्स को देख के 30 से 40 दिन में अर्निंग करने वाले थे, मेरी मेंटरशिप की वजह से आप 7 से 10 दिन में अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे भाई, ठीक है। और आपको एक्चुअली अपने मेंटरशिप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप अपने मेंटर से हेल्प लो, जिससे हेल्प लेना है लो, लेकिन आपको ये लाइन बोलनी पड़ेगी, एक माहौल अपने ट्रेनिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा। और मैं झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं जो कमिटमेंट करता हूँ अपने लीड्स के साथ में उसको मैं जरूर फुलफिल करता हूँ, ठीक है। मैं जो भी बोलता हूँ, कॉल सपोर्ट बोलता हूँ, सब देता हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग बोलता हूँ, सब कुछ मिलता है उनको। तो आप भी जो कमिटमेंट करो उसे फुलफिल जरूर करना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अब इसको कैसे करना, अपने मेंटर के साथ बैठो, उनसे प्लानिंग करो, बात करो, मेरे को नहीं पता, बट ये चीज आप करो, ये आपको बेनिफिट देगी, आपको सपोर्ट सिस्टम दिखाना है। अब ऐसा है इसलिए देखो, कोई भी बिगनर ना भाई, ये बहुत, मैं देखो कहते हैं कि प्रोस्पेक्ट की मैं नस तक जानता हूं, ठीक है, कि उस बंदे के दिमाग में अभी चल क्या रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी प्रोस्पेक्ट जब आप वो इनकम गोल अपना बताता है कि मैं 15 से 20,000 कमा रहा हूं, वो तो खैर बात की बात होती है, उसके दिमाग में सबसे पहले ये चल रहा होता है कि भाई जो मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, क्या वो इन्वेस्टमेंट मेरी रिकवर हो जाएगी, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है। अर्निंग तो बाद में करेंगे भाई, जो 2-3 हजार मैं लगा रहा हूं क्या वो मेरा रिकवर हो जाएगा, और कब तक रिकवर हो जाएगा ये होता है। अगर ये डाउट आपने कॉल पे क्लियर कर दिया, मैं गारंटी देता हूं बंदा भाई वो उसी टाइम आपके साथ में ज्वाइन हो जाएगा। तो यही उसका ढक्कन क्लियर करना होता है, जो कि क्लोजिंग वाले पार्ट में अपना सपोर्ट सिस्टम दिखा के ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका ढक्कन जब भी क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी आपने बोल दिया कि भाई मेंटरशिप है, आपको पूरा रोड मैप मिलेगा, ब्लूप्रिंट मिलेगा, मैं 1-to-1 आपके साथ जूम पे बैठूंगा, आपका इनकम गोल तैयार कराऊंगा, यानी कि जो अपने 15 से 20,000 रुपए बोला मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये आएगा, ठीक है। और साथ साथ में मेरे मेंटरशिप भी आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आप चारों तरफ से सपोर्ट से घिर जाओगे, यानी कि आपको लीड सार्क से भी सपोर्ट मिल रहा है, यानी जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उससे भी सपोर्ट मिल रहा है, वीकली ट्रेनिंग मिल रही है वहां से सपोर्ट मिल रहा है, मेरे से सपोर्ट मिल रहा है, मेरे मेंटर से, यानी चारों तरफ से आपको ट्रेनिंग मिलेगी, बीच में रह के आपको सीखना है और भाई कहीं यहाँ पे कमाना है, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आराम से आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो जाएगी, और साथ साथ में आपका जो भी इनकम गोल है भाई उसे आप अच्छे से अचीव भी कर लोगे। तो ये चीज उसको बोलना है। और इसके अलावा क्लोजिंग में भाई आप कुछ ऑफर कर सकते हो, ठीक है। देखो ये बात करके आपको पता लगेगा कि बंदा लर्निंग को लेकर ज्यादा थोड़ा सा उसका जो रुझान बोलते हैं वो लर्निंग की तरफ है, किस तरफ है। अगर कोई बंदा ऐसा है, अगर मेरे को पता लग जाता है कोई लीड सीखने के लिए बहुत ज्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट है, तो मैं उसको कुछ फ्री में ऑफर कर देता हूँ। आप कोई ई बुक या कोई दूसरा कोर्स ऑफर कर सकते हो, और साथ साथ में थोड़ा डिस्काउंट वाला भी चीज बोल सकते हो कि भाई अगर अभी आपने ज्वाइन कर लिया, उसको ये बोल देना कि भाई अभी 3 दिन पहले ही ऑफर चला था कि मतलब डिस्काउंट थोड़ा सा चल रहा था, अभी एक्चुअली प्राइस तो वही है, बट आप उसको ये बोल दो कि भाई 3 दिन पहले से डिस्काउंट चल रहा था और अभी कल डिस्काउंट ये खत्म हो जाएगा। अगर आप आज या कल में, चलो आप कल तक का मैं आपको टाइम देता हूँ, अगर कल तक में आप ये वाला पैकेज ज्वाइन करोगे तो आपको इतने में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये वाला ट्रिक भी आप क्लोजिंग में अपना सकते हो। इसके अलावा लास्ट में आप क्लोजिंग में ये चीज बोल सकते हो कि भाई एक्चुअली क्या है, मेरा काम करने का थोड़ा सा तरीका जो है अलग है। मैं क्या करता हूँ, मैं इकट्ठे ढेर सारे लोगों के साथ में काम नहीं करता हूँ। मैंने एक्चुअली क्या है कि जैसे महीने में 4 हफ्ते होते हैं, मैंने एक हफ्ते का स्लॉट बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि 7 दिन पहले लेता हूँ, यानी मेरे पहले स्लॉट में सिर्फ मैं 10 बंदों को ट्रेनिंग देता हूँ। अब उस 7 दिन में यानी अगले 7 दिन में जब तक उन 10 लोगों को मैं ट्रेनिंग नहीं दे देता हूँ, कंप्लीट नहीं कर देता हूँ, मैं बाकी लोगों पे नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो अभी इस हफ्ते के लिए मेरे पास 7 लोग या 8 लोग, जो भी आप बोलना चाहो बोल दो कि इतने मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि इस हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 2 से 3 लोग ही हैं जो मेरे पास बचे हुए हैं। अब आप देख लो क्या ये 2 से 3 सीट है, या आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, और उसको बोल दो क्लियर
क्लियर मुंह पे बोल दो, देखो भाई अगर आप केपेबल हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी, तो भाई अभी स्टार्ट कर लेना। क्योंकि देखो बाद में ऐसा नहीं है कि मान लो अगर आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद ज्वाइन करोगे तो जो ज्वाइनिंग का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। अमाउंट तो कम नहीं होने वाला, अमाउंट तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये जो 10 दिन का और ये जो 7 दिन का लर्निंग आप जो मिस करने वाले हो ना भाई, आपके साथ में जो बंदे मान लो स्टार्ट करने वाले हैं वो आगे निकल जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और ये जैसी आप ये लाइन बोलोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, देखो कई बंदे तो ना आपके साथ अगर आपने अच्छे से बोल दी सारी चीजें जो अभी तक मैंने बताई हैं, तो मैक्सिमम लोग तो वहीं पे क्लोज हो जाएंगे। अदरवाइज एक दो बंदा अगर टाइम लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको लेने दो, कभी किसी को फोर्स नहीं करना है। बोलना है ठीक है भाई आप 1-2 दिन का टाइम ले लो, फिर हम बात करते हैं आपसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरा फॉर्मेट है, आपको मैंने दे दिया। माफ कीजिएगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था। और देखो मैं कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ आप लोगों के साथ में, कहीं भी मैंने कोई जर्क नहीं लिया, कहीं भी कुछ भी नहीं, मैं कंटिन्यू फ्लो के साथ में आप लोगों के साथ में बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस जो भी मैंने आपको ज्ञान दिया इसका थोड़ा सा वैल्यू करना। ठीक है, जो भी आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, प्रैक्टिस करना। और कॉल ऑडिट के लिए तो मैंने बोल दिया है कि ऑडिट भी मेरे से आप करवा सकते हो। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, अच्छे से इंप्लीमेंट करना। मैं गारंटी देता हूँ भाई काफी हद तक आपकी जो सेल्स है वो इंप्रूव हो जाएगी। और जो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने कॉल पे डाली है अपना यूट्यूब पे डाली है ना, वो सुन लेना इसी फॉर्मेट के साथ है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और करता हूँ आपको कुछ और बता रहा हूँ, आप देख लेना, सब कुछ प्रीमियम कंटेंट है और बहुत ही जो मैं एक्चुअल में यूज करता हूँ, प्रैक्टिकली यूज करता हूँ, वही चीज मैंने दी है। सो आई होप आज की जो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, बेकार लगे तो भी डिसलाइक कर देना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करके जाना। और चैनल को प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना। एक्चुअली मैं अपना प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं बार बार जो कहते हैं ना कि फ्लो में जैसे पहले कंटेंट डाले तो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। बट हाँ, मैं श्योरिटी देता हूँ कि लगातार आपको कुछ ना कुछ आगे आने वाले टाइम में भाई कमाल होने वाला है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ये लगा लो कि एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा नया करने वाला हूं कि जिससे हर एक बिगिनर को फायदा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।